Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 का, जो कि है अपना मैट्रिसेस। तो इसके बारे में भी सेम है, आपने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज भी कर लिया है, रिवीजन रेस भी किया है, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड वन शॉट वीडियो भी कर लिया है। तो अब बस बचता है फॉर्मूला, जिसको हम देखेंगे फटाफट से। ओके, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देख सकते हो अपना थर्ड चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। दैट मींस एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, देखा ही होगा आपने अच्छे से इसके बारे में। तो ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो ऑर्डर को क्या लिखते हैं, दोनों का क्रॉस लिख के। ऐसा नहीं कि दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्डर को हम m क्रॉस n ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लो 3 क्रॉस 2 लिखा है तो आप बोल दोगे ऑर्डर इज 6, दैट विल बी रॉन्ग। करेक्ट, दैट मीन्स हमें 3 क्रॉस 2 ही लिखना होगा। डन। अब यही मैं बात करूं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का एक्चुअल प्रोडक्ट। दैट मीन्स m इंटू n और दैट इज m इंटू n, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की पूछूं तो ये हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? ओके। अब नोटेशन जो होता है किसी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, a इक्वल्स टू aij, जहां पे m क्रॉस n हम लिखते हैं ऑर्डर, और ये aij बताता है पोजीशन। तो i कहां से कहां तक बिलोंग करता है, हमेशा ध्यान रखना दिस इज ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ना कि 0। 0 से तो होगा नहीं, बिकॉज फर्स्ट रो के बारे में बात कर सकते हैं, 0 रो तो हम बोल नहीं सकते। तो फर्स्ट रो से लेके कहां तक जो भी m होगा नंबर, वहां तक हम जाते हैं। और j क्या बताता है, कॉलम का पोजीशन। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम से लेके n तक जाते हैं। और ij हमेशा ये अपना नेचुरल नंबर होता है। तो अगर मैं बात करूं किसी मैट्रिक्स की और मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या ऑर्डर हो गया, 3 क्रॉस 3 का। अगर मैं यहाँ बोलूं व्हाट इज योर A22, दैट मींस सेकंड रो में सेकंड कॉलम कौन सा पोजीशन है, दिस 5। सो दिस इज नथिंग बट 5। ओके, तो इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो दिस इज द नोटेशन फॉर्म। ओके, डन। अब जब दो मैट्रिक्स A एंड B जो है अपना इक्वल होगा, इसका क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही हूं A12 की, तो यहाँ पे इट शुड बी इक्वल्स टू B12। ओके, करेक्ट। तो दिस इज द थिंग अबाउट द मैट्रिसेस जो बेसिक है। अब देखते हैं इसके आगे। और ये रहा अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फटाफट से देख लो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ आल्सो। कॉलम मैट्रिक्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर? ओके। जब हम रो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 क्रॉस n। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1। दैट मीन्स ये जो होगा अपना इस तरह से दिखने में होगा, इस तरह का फॉर्म होगा मैट्रिक्स का, और ये कैसा हो जाएगा, ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स m इक्वल्स टू n, और उसका ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, सिर्फ n दिखाते हैं। ठीक है, ओके। सिंगलेटन मैट्रिक्स, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 क्रॉस 1। डन। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, दैट मींस उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जब स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाता है, दैट मींस जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अगर मैं 3 लिख रही हूँ एक कोई एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट डायगोनल में 3 होंगे। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ 1 होगा, और इसे हम बहुत जगह यूज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। क्लियर? जब जीरो मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वो होता है अपना नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज करना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और बस सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे इसके अंदर, 0। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलते हैं आगे। और ये रहा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पहला है अपना एडिशन। तो दैट मीन्स दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। करेक्ट? और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे ईच मैट्रिक्स के, वो ही जाते हैं एडिशन में। करेक्ट? दैट मीन्स अगर A11 है तो वो ऐड होगा सिर्फ B11 के साथ, ना कि B21 के साथ। करेक्ट? तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो एलिमेंट है उसमें ही एडिशन होता है। करेक्ट?
डन। अब प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक्स एडिशन का ये देख सकते हो आप कि अगर 3 हमने इस तरह से मैट्रिक्स लिया है तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, दैट मीन्स a प्लस बी करो या b प्लस ए बात बराबर है। देन a प्लस बी के साथ अगर हम c ऐड कर रहे हैं तो उसको भी आगे पीछे कैसे भी आप ऐड कर सकते हो, सेम मीनिंग। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जब हम a के साथ नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो उसको हम 0 प्लस ए बी लिख सकते हैं और या तो फिर सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 क्या है, दैट इज o इज नथिंग बट जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा a का उतने ही ऑर्डर का अपना नल मैट्रिक्स। क्लियर? देन तो जरूरी नहीं है कि a जो है अपना वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो यहाँ पे। ओके अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मैट्रिक्स, दैट मीन्स a प्लस अगर हम माइनस a कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट नल मैट्रिक्स। करेक्ट? तो इसको हम उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं। ओके तो चलते हैं आगे। और ये रहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, दैट मीन्स कोई भी अगर स्केलर मुझे मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स का के साथ तो इसका मतलब क्या होता है, ईच एन एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। दैट मीन्स के ए का मतलब क्या हो गया कि के मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। क्लियर? ओके अब जब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है सेम जैसा स्केलर ही है, स्केलर में जब मैं स्केलर को ले लूंगी -1 तो बन गया वो नेगेटिव मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये भी नेगेटिव क्या है, पूरे ही एलिमेंट के साथ उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं अपना स्केलर के साथ तो अगर k को मल्टीप्लाई किया है a प्लस बी के साथ तो ये सेपरेटली भी मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है लाइक दिस। अगर k प्लस t कोई दो मैंने स्केलर लिया उसको ऐड करके मल्टीप्लाई किया है तो उसका मतलब सेम है कि k a प्लस t a है। ओके जब k को मल्टीप्लाई किया है a प्लस बी के साथ तो इसका मतलब क्या है, मेनली अपना k जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ईच एलिमेंट ऑफ a प्लस ईच एलिमेंट ऑफ b, दैट्स ऑल। दैट मीन्स k प्लस के बी भी लिख सकते हैं हम। डन। एंड सेम वे में k प्लस t के साथ अगर मैं a मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसे मैं यही लिखूंगी कि दिस इज नथिंग बट के a प्लस टी ए। ओके दैट मीन्स हमेशा ध्यान रखना कोई भी अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। डन। तो चलते हैं आगे। और ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट? तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि a क्रॉस b हम c तभी बोलते हैं जबकि a का जो ऑर्डर है अगर वो m क्रॉस n है और b का ऑर्डर जो है वो n क्रॉस p है तो ये n और ये n मैच होना चाहिए। दैट मीन्स इसका लास्ट और इसका फर्स्ट शुड बी एग्जैक्टली सेम, तभी मैंने सेम कलर से दिखाया है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो यहाँ से हम फर्स्ट लेते हैं और यहाँ से लास्ट, दैट इज m क्रॉस p, तभी मैंने इस कलर से दिखाया है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये एकदम दिमाग में बिठा लेना, हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो होगा तो इसका जो कॉलम है शुड बी इक्वल टू इसके रो के साथ और जो रिजल्ट मिलेगा पहले वाले का रो एंड दूसरे वाले का कॉलम। क्लियर? डन। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आप देख सकते हो। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं, रो वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज विथ एडिशन। आर यू गेटिंग दिस? इसका क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया हुआ है, रो का कॉलम के साथ विथ एलिमेंट वाइज विथ एडिशन। दैट मीन्स पहले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास मिलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? डन। अब देखो ए बी इज डिफाइंड एंड बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा। करेक्ट? वो तभी डिफाइंड होगा जबकि अपने पास कंडीशन है। सी इफ ए बी इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब ये आ रहा है इसका ऑर्डर, तो बी ए कैन बी कैलकुलेटेड इफ हियर पी शुड बी इक्वल टू एम। दैट मीन्स कैन यू सी यहाँ पे P जो है शुड बी इक्वल टू m, इसका मतलब है कि ये जो है m यहाँ इसका रो और इसका कॉलम वो भी सेम होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? ओके तो यहां से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स ए बी, इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही इक्वल होंगे। डिफाइन हो सकता है बट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ओके दैट मीन्स जब भी अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए एंड बी तब वहां पे ए बी भी डिफाइंड होगा एज वेल एज बी ए भी डिफाइंड होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके वो कभी कभी केसेस में ही होते हैं। ओके तो देखते हैं इसके आगे। और ये रहा अपना जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में करते तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको देख लो एक बार ध्यान से। तो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, दैट मीन्स ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी सी के साथ।
क्लियर। बट यहाँ ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है, a इंटू बी प्लस सी है तो दैट मीन्स ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बी ए प्लस ए सी कर सकते हो, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, ऑर्डर सेम होना चाहिए। a प्लस बी इंटू सी है तो इसका मतलब ए सी प्लस हम बी सी कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब भी आप ऐसा लिखना चाहो i को मल्टीप्लाई करोगे a के साथ तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू a इंटू आई एंड इट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू a। क्लियर। तो i जो है यहाँ पे वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जो i a का होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलते हैं इसके आगे। और ये रहा अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या ही होगा, आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो बन जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और उसे हम जनरली डिनोट करते हैं ए बार से या तो ए ट्रांसपोज से, राइट। तो क्या हो जाता है, यहाँ जो भी m क्रॉस n है वो बन जाएगा n क्रॉस m। दैट मीन्स रोज एंड कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, जब हम दो बार ही ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ब खुद आ जाता है सामने, दैट इज ए बन जाएगा। अब किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। k इंटू ए का ट्रांसपोज लो तो दैट इज सिमिलर टू, दैट मीन्स इक्वल टू k इंटू ए का ट्रांसपोज। अब जब a प्लस बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब जब हम यहाँ पे a b का ट्रांसपोज लेते हैं तो वहां से हमारे पास क्या आता है, पहले b ट्रांसपोज आता है और फिर a ट्रांसपोज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्लियर। ए बी अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास उल्टा आ जाएगा, बी पहले आएगा फिर ए आएगा, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्लियर। देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ है अपने पास सिमेट्रिक एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब भी अपने पास ए ट्रांसपोज जो है वो आता है इक्वल ए के तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब हम ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए कहते हैं तो वो हो जाता है अपना क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमेशा ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। आप देख लो चेक करके, हमेशा डायगोनल एलिमेंट जो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो ही होंगे आपके पास। ओके। अब इसी पे दो अपने पास थ्योरम्स आता है, वो क्या क्या है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है इन दोनों का एडिशन हमेशा ही होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा ही होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी पे बेस करके अपने पास एक फंडा आता है, एक फॉर्मूला आता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक, तो हम क्या लिखते हैं, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, जहाँ पे ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब ब्रेक करके भी देख लो तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a इक्वल्स टू a ओनली। डन। क्लियर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इसके आगे देखते हैं, और ये है अपना इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के लिए हमेशा ध्यान रखना, आप आगे भी पढ़ोगे जब डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर हम करेंगे तो वहां पे आपका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसको हम बाद में कवर करते हैं। यहाँ से देखो क्या है कि जब भी ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल्स टू आई है तो हम बी को बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। क्लियर। ओके। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन हम करते थे ना, जो कि आपके पास मैट्रिक्स रिड्यूस करके आपको निकालना होता था इनवर्स, वो तो अब हट चुका है सिलेबस में, तो डिटर्मिनेंट यूज करके ही करना है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, दैट वेरी एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट मीन्स ए बी अगर इक्वल टू बी ए है इक्वल्स टू आई है तो बी क्या होगा, ए का इनवर्स, एंड ए क्या होगा, वो बी का इनवर्स होगा। क्लियर। डन। अब देखो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है, हमेशा जो हम इनवर्स निकालते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का तो उसके लिए ये जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है। तो जो इनवर्स निकालते हैं दैट इज ऑलवेज यूनिक। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इनवर्स कुछ और निकाला तो आपका कुछ और आएगा, आंसर शुड बी एग्जैक्टली सेम। ओके, तभी है ये यूनिक। एंड अगर a एंड b अपने पास दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम जस्ट लाइक ट्रांसपोज वाला। a b का इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। ओके, ना कि पहले a इनवर्स आएगा, इसका इंटरचेंज जाएगा पोजीशन। ओके, तो दिस ऑल अबाउट मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के सारे फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं आपके फिनिश, और इसके साथ ही अपना थर्ड चैप्टर जो है मैट्रिसेस होता है यहाँ पे फिनिश। देखते हैं अब अगला चैप्टर, आपको पता ही है दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।